Hello friends, welcome to our YouTube channel Hunter Study Point. In this video we are going to discuss the VIQs of ancient history, course code ACC 104. सो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें और जिनको भी PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऐतरेय एवं कौशिकी किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? आंसर इज ए ऋग्वेद के। क्वेश्चन नंबर 2 यास्क ने लिखा है। आंसर इज सी निरुक्त। क्वेश्चन नंबर 10 रामायण के प्रथम कांड का नाम है। आंसर है ए बालकांड। क्वेश्चन नंबर 11 है रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो आंसर इज बी 7 कांड है और 7 कांड के नाम जो हैं वो हैं बालकांड। बालकांड जो है वो सबसे बड़ा कांड है। दूसरा अयोध्या कांड है, तीसरा अरण्य कांड, चौथा सुंदर कांड, पांचवा किष्किंधा कांड, छठवां लंका कांड और सातवां उत्तर कांड है। सबसे बड़ा बालकांड है और सबसे छोटा किष्किंधा कांड है। क्वेश्चन नंबर 12 रामायण तथा महाभारत की रचना मूल रूप से किस भाषा में हुई थी? तो इसका आंसर है सी संस्कृत में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? आंसर इज बी पाणिनि है। क्वेश्चन नंबर 14 किस स्रोत से पता चलता है कि समुद्रगुप्त वीणा वादक था? तो इसका आंसर है डी सिक्कों से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 15 ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता है? आंसर इज डी इंद्र है। क्वेश्चन नंबर 16 ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो आंसर है बी 1028 सूक्त हैं और ऋग्वेद में मंडल जो हैं वो 10 मंडल हैं और ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो आंसर है ए ऋग्वेद में किया। क्वेश्चन नंबर 10 रामायण के प्रथम कांड का नाम है। आंसर है ए बालकांड। क्वेश्चन नंबर 11 है रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो आंसर इज बी 7 कांड है और 7 कांड के नाम जो हैं वो हैं बालकांड। बालकांड जो है वो सबसे बड़ा कांड है। दूसरा अयोध्या कांड है, तीसरा अरण्य कांड, चौथा सुंदर कांड, पांचवा किष्किंधा कांड, छठवां लंका कांड और सातवां उत्तर कांड है। सबसे बड़ा बालकांड है और सबसे छोटा किष्किंधा कांड है। क्वेश्चन नंबर 12 रामायण तथा महाभारत की रचना मूल रूप से किस भाषा में हुई थी? तो इसका आंसर है सी संस्कृत में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? आंसर इज बी पाणिनि है। क्वेश्चन नंबर 14 किस स्रोत से पता चलता है कि समुद्रगुप्त वीणा वादक था? तो इसका आंसर है डी सिक्कों से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 15 ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता है? आंसर इज डी इंद्र है। क्वेश्चन नंबर 16 ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो आंसर है बी 1028 सूक्त हैं और ऋग्वेद में मंडल जो हैं वो 10 मंडल हैं और ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो आंसर है ए ऋग्वेद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो आंसर डी है विशाखादत्त ने इसकी रचना की थी, जिसमें मुद्रा राक्षस में मौर्य काल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? आंसर इज डी हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 21 ऋग्वैदिक काल में परिवार कैसे थे? तो आंसर इसका ए है पितृसत्तात्मक हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 22 कुशीदिन किसे कहा जाता है? तो आंसर इज सी सूदखोर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 यज्ञवेदी की नाप जोख किस पुस्तक में दी गई है? तो इसका आंसर बी है सूल सूत्र में। क्वेश्चन नंबर 24 गोपथ ब्राह्मण संबंधित है? तो गोपथ ब्राह्मण आंसर डी है अथर्ववेद से संबंधित है। सामवेद से संबंधित जो ब्राह्मण वो हैं उद्गांता और ऋग्वेद से होत्र संबंधित होते हैं और ब्राह्मण यजुर्वेद से। यजुर्वेद जो है यजुर्वेद के 2 भाग माने जाते हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद होता है और एक कृष्ण यजुर्वेद होता है। क्वेश्चन नंबर 25 रावण कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? आंसर इज बी वीणा बजाता था। क्वेश्चन नंबर 26 उस जंगल का नाम बताइए जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के समय रुके थे? आंसर इज सी दंडकारण्य। क्वेश्चन नंबर 27 प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो आंसर इज बी स्टुअर्ट पिगट। क्वेश्चन नंबर 28 अर्थ क्या है? आंसर इज सी पुरुषार्थ।
क्वेश्चन नंबर 29 नर्तकी की मूर्ति मिली थी, आंसर इज ए मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 30 युग्मित शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, आंसर इज ए लोथल से। क्वेश्चन नंबर 31 सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, आंसर इज बी ग्रीक। बाकी ये मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, ये उसकी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी सभी। क्वेश्चन नंबर 32 सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, आंसर इज डी मातृ देवी में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 33 उपनिषद पुस्तकें हैं, आंसर इज डी ये सभी दर्शन पे आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बृहद स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से मिला था, तो आंसर इज डी मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 35 मेलुहा की पहचान की गई है, आंसर इज बी लोथल से, जो कि गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 36 मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी, तो आंसर इज सी आर.डी. बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 37 हाल से ही जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हल से, तो आंसर इज ए कालीबंगा, जो कि राजस्थान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 मुद्रा राक्षस के लेखक हैं, आंसर इज डी विशाखा दत्त हैं। अभी यहाँ ऑप्शन में हम देखें पाणिनि, तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। और कालिदास ने रचना की थी, वो है मालविका अग्निमित्रम, और बहुत सारी उनकी हैं। पतंजलि ने योग दर्शन की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। बुद्ध चरित किसकी रचना है, तो आंसर इज सी अश्वघोष की है। क्वेश्चन नंबर 20 इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो आंसर इज डी हेरोडोटस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 ऋग्वैदिक काल में परिवार थे, तो आंसर इज ए पितृसत्तात्मक। उस टाइम पे जो परिवार होते थे वो पितृसत्तात्मक होते थे। क्वेश्चन नंबर 22 कुसिदिन किसे कहा जाता था, तो आंसर इज सी है सूदखोर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 यज्ञवेदी की नाप जोक किसकी पुस्तक में दी गई है, किस पुस्तक में दी गई है, तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 24 गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो जो गोपथ है वो आंसर इज डी अथर्ववेद से संबंधित होते हैं। ऋग्वेद से जो संबंधित होता है वो होत्र होते हैं, यजुर्वेद से ब्राह्मण संबंधित होते हैं, और सामवेद से जो है वो उद्गांता जो होते हैं संबंधित होते हैं। और सामवेद जो है संगीत पे आधारित एक वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिला के हम वेदत्रयी भी कहते हैं। वेदत्रयी में हम अथर्ववेद को शामिल नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 रावण कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो आंसर इज बी वीणा, वो रावण वीणा वादक था। क्वेश्चन नंबर 26 उस जंगल का नाम बताइए जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के समय रुके थे, तो आंसर इज सी दंडकारण्य है। क्वेश्चन नंबर 27 प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है, तो आंसर इज बी स्टुअर्ट पिगट है। क्वेश्चन नंबर 28 अर्थ क्या है, तो आंसर इज सी पुरुषार्थ है। क्वेश्चन नंबर 29 नर्तकी की मूर्ति मिली थी, तो आंसर इज ए मोहनजोदड़ो से मिली थी। क्वेश्चन नंबर 30 युग्मित शवाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आंसर इज ए लोथल से, जो कि गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 31 सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो आंसर इज बी ग्रीक। बाकी ये मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन, ये सभी सभ्यताएं जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की ही समकालीन सभ्यताएं थीं। क्वेश्चन नंबर 32 सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो आंसर डी है मातृ देवी में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 33 उपनिषद पुस्तकें हैं, आंसर इज डी वो दर्शन पे आधारित सारी पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बृहद स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से मिला था, तो आंसर इज डी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था बृहद स्नानागार। क्वेश्चन नंबर 35 मेलुहा की पहचान की गई है, आंसर इज बी लोथल से, मेलुहा जो है उसकी पहचान लोथल में की गई है। क्वेश्चन नंबर 36 मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी, तो आंसर इज सी आर.डी. बनर्जी द्वारा की गई थी मोहनजोदड़ो की खोज। क्वेश्चन नंबर 37 हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आंसर इज ए कालीबंगा से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी, तो आंसर इज डी उपर्युक्त सभी नगर नियोजन, जल निकासी, सड़कें, ये सभी उस सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं थीं। क्वेश्चन नंबर 39 हड़प्पा सभ्यता में सिंडन कहा जाता था, तो आंसर इज डी कपास को जो है वो सिंडन कहा जाता था।
क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन है ये, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? तो आंसर इज बी, 8 विवाहों का उल्लेख किया गया है। ये हमारे सारे के सारे एंशिएंट के क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।